क्या नाम साहब आपका? बलराज जी। सुल्तान सुल्तान है। अच्छा साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतेंद्र है जी। ओचंदी गाँव। ओचंदी है, ठीक है। आप साहब? अरे मैं बवाने से भाई बवाने तो नंबरदार जी आ रहे हैं गाँव इनके कहीं सारे इकट्ठे हैं। नहीं नहीं है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब? इंद्रजीत मुंगसपुर से। मंगसपुर है। मंगसपुर कितनी दूर है? यो राजी आधा किलोमीटर। अच्छा इस समय यह समस्या मंगसपुर की भी है? जितनी बहुत जिंदगी उतनी हमारी है। अच्छा अच्छा ठीक है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब? प्रदीप जी। अच्छा कितना साहब? ओचंदी ओचंदी है। चलो ठीक है। क्या हाल है जी? बढ़िया जी। तो लंबे थोड़े भाई तेरे तो लंबा छोरा मिल गया हमने, ठीक है। अच्छा क्या नाम साहब? राजकुमार भाई। अरे ओचंदी ओचंदी थे। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम साहब? अशोक कुमार जी। ना कौन से काम के हो? ओचंदी के। अच्छा राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब? मनमोहन जी। ओचंदी है। ओचंदी थे। अच्छा सबके नाम आपका? वीरेंद्र जी। अच्छा ओचंदी है। ओचंदी थे। अच्छा ठीक। क्या नाम साहब है? राजेंद्र नंबर कौन से काम के हो? ओचंदी। अच्छा आपका साहब? राम प्रकाश आड़े थे गाँव ओचंदी। ओचंदी भाई साहब ने बुलाए थे हम, ठीक है। अगर यह टीम इस लड़ाई ने कितने ले जाएगी तो साहब का क्रेडिट पहला जाएगा, क्योंकि दरवाजा ही ने दिखाया है हमारे ताड़े का, ठीक है। बराबर जी। कितने साहब? बहुत अड्डे। अच्छा पहलवान जी। हाँ जी योगी ओचंदी जी। अच्छा अच्छा योगी साहब है उसका दूर से ले लो। अच्छा दादा अजाब सिंह गाँव ओचंदी। दादा अजाब सिंह भाई अजाब सिंह खड़ा है, ठीक है। देख लो, ठीक है। इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये चेहरे मैंने न्यू दिखाए हैं कि मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव चले तो इन मतलब बहुत से चेहरे आपने दिखेंगे और नए चेहरे भी जुड़ेंगे और जुड़े हैं। हमने चाहे गांव देहात भी जिसकी अब प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा मत समझियो कि जिसका घर या खेत इस चीज़ तक बच गया उसके पास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके दरवाजे के सामने तो जारी है, आपके भाई की है, आपके पड़ोसी की है, आपके गवंडी की है, तो प्रॉब्लम आपकी भी है। खड़े हो जाओ और ओचंदी गांव से किसी ना किसी तरह संपर्क करो, क्योंकि अगले दिनों में शायद ओचंदी गांव इसका विरोध करेगा। सिर्फ कानूनी तरीके से, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ अपनी पंचायत करेगा और कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से करेगा। जो बिल्कुल लोकल भाषा उसमें बात करेंगे। सब एक बार हो गया आप आगे नहीं आ जाओ, आप आ जाओ, ठीक है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब आपका? मुकेश। अच्छा सीधी पादरी बात करियो, ठीक है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी हमने। आपके जमीन हमला करना लग रही है, ये तो कब्जेदारी हो गई डालते मेरे ख्याल में। कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है ये। अच्छा किसान अगर जावा है तो उसके लिए क्या व्यवहार करेगा है? किसान जावा है तो झूठा है, वैसे ही किसी से पूछ कर नाम पूछ कर चौकी में कंप्लेंट करें। किसान मतलब कि अपनी जमीन पे जाओ, अपनी जमीन में रोकने के लिए भी वो ये कह रहे हैं हमारे पास पूरा अधिकार है इसका, तुम्हारी जमीन ही नहीं है। वो ये कह रहे तुम तो इस पे काश्तकार हो। अच्छा बोने खाने के लिए दे रखी सरकार ने जमीन हमारे को। अच्छा वो जो बीबी कनौजिया ये बता रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, उसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट करी थी, मेरी और भाई की और ये चार भाइयों अच्छा, एक बात मतलब कि जैसे कि गांव की या गवांड की थोड़ी अपना लाई होगी अंदाजा सा, ठीक है। कितने किसानों की जमीन जा रही है इसमें? कम से कम इस लाइन में तो हजारों किसानों की जमीन जारी है। जो लाइन जारी है हजारों किसानों की लाइन है ये। सिंपल सी आपने भाषा बता दी, ठीक है। हजारों किसानों की जमीन एक डालता कब्जा ही ली, कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, गुंडागर्दी कर ली। वो तो ये कह रहे हैं तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तो कुछ तो किसान हम चहल पहल होगी आसपास के में। यहाँ तो पूरा बड़ा आंदोलन होगा अब सब कुछ। ओचंदी तो पूरी लगने नहीं देगी ओचंदी तो। अच्छा और जहाँ लगा रहे हैं ये झूठ बोल कर साइन करा रहे हैं लोगों से, किसी भाई से। मुंगसपुर, 4 स्टेट हैं, कुतुबगढ़, कटेौड़ा, बाजितपुर, ओचंदी, हरेौली, दरियापुर और अपना झिंझोली, वो हरियाणा में आ जाता है, हलालपुर। लेकिन ये तो हैं 8-10 गांव तो नजदीक के, जिनके अंदर अभी हमारे यहाँ ये पीछे से पता नहीं कहाँ से आ रही है लाइन। अच्छा मैं आपको ना प्रूफ दूंगा, थोड़ा सारों के लिए सवाल है थोड़ा सा, ठीक है। यह जो पॉलिसी थी यह पहले आपके गांव में नहीं थी? नहीं। मैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जब आप प्रूफ मांगोगे मैं दूंगा, ठीक है। तो यह आपके गांव में थी नहीं या किसी दूसरे गांव में थी गांव में ही, तो ये भी आपके गांव में आ गई, तो सीधी सी तौर पर कहीं ना कहीं तो हेरा फेरी हुई है, या तो मानोगे आप? देखो गड्ढे बंदरौले में इनके खंभे उखाड़ के फेंके हैं, पीछे भी विरोध है, जहाँ जहाँ लाइन जारी है। बख्तावरपुर साइड में विरोध हुआ है, इनके पैर भी नहीं टिकने दिए। और इसी तरह ग्रेटर नोएडा दादरी में इनके प्रोजेक्ट भी उखाड़ के फेंके हैं। तो ये पिक एंड चूज चल रही है, जहाँ किसान सो रहा है उसकी गर्दन काट दी जाती है। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपके गांव में एक चीज़ ले आई जान लग रही है, आपको बताओ इसको गलत पॉलिसी। ये बात मैं आपकी जुबान नहीं लूँगी, आप खुद बताओगे आपके हिसाब से गलत है, यो गलत है ना? तो गलत है तो या गलत पॉलिसी पहले किसी और जगह जारी थी, लेकिन आपके गांव में आई, तो कहीं ना कहीं जो लोकल हमारी राजनीति है इसका भी हाथ मेरे ख्याल तक पाऊंगा। हमने केजरीवाल को भी इसका ये दिया था जब ये यहाँ कुछ नहीं हुआ था, खाली वो सर्वे हुआ था।
कटेवड़ा गांव ने बहिष्कार किया था। कटेवड़े गांव का काम ना कर गया कुछ? हाँ, तो वहाँ वो कमिटमेंट करके गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने उसको लिखित में ज्ञापन दे रखा है, अगर जी हमारी ऐसे ऐसे किसानों की जमीन ली जा रही है ना, हमारे को बताया जा रहा, और यहाँ बहुत बड़े बड़े पोल 100 फुट के पोल। ये नॉर्मल सी बताओ, कागजी भाषा नहीं बात करते। एक मिनट करना चाहूंगे इसमें। एक हमारे नेता भी शामिल हैं, हमारे विधायक भी, पार्षद भी, और ये जब दस्तावेज खुले जानकारी सब है। जी जी, ये लाइन कहीं और जा रही थी, शिफ्ट करके जो इधर ये गाज घेरी गई है, जिसको हमने रुखाड़ दी थी इस एरियो में कि हमारे हितों की रक्षा करना है, वही हमारे बख्शक बन के बैठे। अच्छा, जैसे कि भाईचारे में, ग्राम पंचायत में, ठीक है, जैसे कि आखिर में लड़ाई भाई ग्राम पंचायत में करनी पड़े है, कानून तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। ये भी ये जो पार्षद और MLA बने हैं, ठीक है, सांसद तई बना तो हमारी वोटा हैं, जब तक ये जो बोर्ड लाग रहे हैं, इनके पास एक जानकारी है और वो हमारे हित में है नहीं, और वो आपसे छुपाई जा रही है, तो आपके हिसाब से ये गलत है? ये तो विश्वासघात है साहब। जितनी भी अप्रूवल सैंक्शन है, मैंने कहा था इसमें राज्य सरकार भी शामिल, केंद्र सरकार भी शामिल, यानी कि आज बढ़िया देश चलाएंगे क्या? जिनको संवैधानिक हमारे हित बताने थे, पॉलिसी हमारे हक में बनानी थी, आज वो किसानों को लुटवा रहे हैं। अच्छा साहब, ये बताओ, ई बाप का काम चाहोगे? हम तो ये चाहे या तो बात की जाए, बताया जाए किसानों को, कम से कम ये तो बताया जाए तेरी जमीन पे क्या होगा। ठीक है, ये तो लाठी लेके आया, यहाँ के वो बोल रहे हैं यहाँ निशान डाल दिया, यहाँ निशान डाल दिया, यहाँ कोई पूछ रहा है जी ये क्या है, चौकी में आ जाना। ये तो एक जबरदस्ती ये हो रहा है। कम से कम ये बताया जाए, या सरकार भी जाग गए। हम तो अब पूरा ये करेंगे, हम किसी को अपनी जमीन में घुसने नहीं देंगे। यहाँ चाहे आदमी मरो, कुछ भी हो, कोई भी गिरिडाला आए, कुछ भी आए। और नेताओं का भी ये होगा, अब ओचंदी गांव वोट नहीं डालेगा किसी भी इलेक्शन में, मुंगेश पर नहीं डालेगा, जो हमारे नजदीक के गांव। हाँ, कोई भी। अच्छा भाई, नहीं डालेगा। भाई साहब, नाम क्या आपका? मुकेश भाई। मुकेश भाई ने एक बात जबरदस्त कही है, इन्हें ना तो नहीं कही मैंने कोई मुआवजा चाहिए है, ना इन्हें लड़ाई की, ना झगड़े की, कुछ ही बात ना कही। इन्हें सिर्फ एक बात कही, हमने जानकारी चाहिए, पता तो चाहिए, हमने जानकारी चाहिए। आप समझो, कहा ना भाई, जागरूकता की कमी है गांव में। यहाँ पर वह चीज़ नहीं मिली, वहाँ पर एक बंदे ने सिर्फ यही चीज़ मांगी है कि हम लड़ेंगे सिर्फ जागरूकता के लिए। ये बताओ कि हमारे पर कौन सी पॉलिसी के तहत, कौन से कानून के तहत क्या कार्रवाई होने लग रही है। यह चीज़ बहुत बड़ी है कि इन्होंने जानकारी मांगी है। कुछ बुजुर्ग उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा साहब, गांव पर विपत्ति सी आ गई, ठीक है, आपके हिसाब से एक्सपीरियंस है, कैसे लड़ी जाए? या भाईचारे के थ्रू तो लड़ी जाए, हम सब इकट्ठे हो गए और अपनी जमीन के, क्योंकि कानून नेता धोखा देंगे, हाँ है ना, सब बके हुए हैं। ये नेता है, MLA MP सब बके हुए हैं। अच्छा भाई, यह तो थी इनकी जानकारी। चेहरे आपने देख लिए होंगे मेरे ख्याल से, इनमें तक कोई सा भी इस पॉलिसी के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है, क्योंकि न जानकारी नहीं है कि पॉलिसी है कितने। ठीक है, थोड़ा सा भाई साहब, एक बार थोड़ा सा ना हाथ वो बंदा उठाइयो जो इनकी बात आता सहमत हो, गलत तो नहीं। जैसे ये बोल रहे हैं, ठीक है, साहब बोल रहे हैं, बुजुर्ग जी बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि भाई बात मैंने कहो भाई ये तो इनके वर्ड थे। अगर किसी ने इस इनकी बात आते कहीं तक भी एतराज़ है तो हाथ बेशक मत उठाइयो। तो आप पहले दिन बताओ, आप इनकी बात आता समर्थित हो? कॉर्पोरेट हितैषी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हितैषी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप अपनी बात, किसान एकता मुर्दाबाद। अच्छा भाई, ईब होगी ओचंदी की, ईब थोड़ा गाँव दे देख ले है, नंबर थोड़ा लिया गया ना आपने, ठीक है, आ जाओ। अच्छा नहीं बताओ, गांव देहात में समस्या आती रहो, ठीक है, ये आपने बताओ, आपकी संस्था है, आपकी संस्था का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि प्रॉब्लम आपने देख ली इनकी है, स्टैंड वो बताइए कि मेरे आगे कोई भाईचारा नहीं। आपने जो जबान यहाँ पे दोगे वो पूरी तारनी पड़ेगी इनके लिए। देखिए, दिल्ली देहात की जो आवाज़ है वो तो हम उठाएंगे और साथ रहेंगे। और जो ये ग्रिड लेने की कोशिश है, ये तो एक किस्म से किसान पर अत्याचार है। और जो कॉरपोरेट घराने की जो योजनाएं हैं, वो देखिए केंद्र सरकार जो इस तरह की मूवमेंट या राज्य सरकार या स्थायी निकाय कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये किसानों के लिए घातक भी है। और एक किस्म से किसानों को दबाया जा रहा है, किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है। इस तरह का प्रावधान एक लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र में बिल्कुल ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, इसका विरोध किया जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो भी गाँव देहात नहीं, और गाँव भी जोड़ेंगे, मेरे ख्याल से पंजाब खोड़ से ही बात चल रही थी, ठीक है, उनने भी शायद यही प्रॉब्लम पंजाब खोड़ में जाएगी। पंजाब खोड़ में किसानों के पास गए थे। आपसे मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आपने कुछ भूमिका और बांध दी, ठीक है, क्योंकि लोकल आदमी है ना, सिर्फ जवाब चाहिए हाँ या ना। वो तीसरी चीज़ ने मेरे ख्याल से जानते नहीं, गलत तो नहीं, तीसरी चीज़ तो नफरत हो है। आपने बताओ, इनके इस मोर्चे पे इस लड़ाई में,
ठीक है, आपकी संस्था साथ में है या नहीं? देखिए संस्था है जब तो आज खड़े हैं, आज बिल्कुल किसान के खेत में खड़े हैं। किसान हमारे भाई हैं और हम अपने भाईचारे के बगैर तो कहीं नहीं है। हम इनके साथ ही नहीं, इनके आगे बढ़ गए जो है इस तरह की कार्रवाई करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। चलो भाई, धीरे धीरे आदमी जोड़ेंगे, बात करते हैं। नौजवान है। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम साहब आपका? सतेंद्र है जी मेरा। अच्छा सतेंद्र जी, 6 फुट 2 इंच? 6 फुट 2 इंच। 2 इंच है। अच्छा नहीं बताओ, आप तो 6 फुट 2 इंच के हो, ये की चढ़ाओगे आपने? ये रावण लिया है जी हमारे गांव में, रावण चुगर दे गए बसाने के चक्कर में है, लेकिन बसाने नहीं देंगे। रावण फूके थे वे? फूके थे जी, ये कॉर्पोरेट घरानों के ना फूकते जी, तो लोग के हैं। अच्छा एक बात बताओ, इनसे आसपास के आपके वार्ड में ले लें, ठीक है, बवाना हो गया, बाजितपुर हो गया, कटेवड़ा हो गया, कंजावला हो गया, ठीक है, ये कुछ गांव इसे हैं, कुतुबगढ़ हो गया, इन्हें थोड़े थोड़े आंदोलन दिखाई और कहीं पर मान लो सफलता नहीं भी मिल रही ना, इन्हें कई जगह सफलता मिल रही, लेकिन नहीं मिल रही तो भी है ना, मतलब कानून का या नेताओं का जो रवैया था एक सम्मानजनक हो गया उन गाँव के। पहला तो ऐसा था भाई पड़े रहो, तो ऐसा नहीं दिखा है। अब भाई अपना रूप गाँव वाला ने एक दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारी यह औकात है, हमने मतलब कि तुम वैसे मत समझो ना बात मेरी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका गांव के स्टैंड ले होगा इसके लिए भाई साहब? हमारा गांव पहले 1-2 बार इकट्ठा हुआ है। अब जो रविवार आ रहा है इकट्ठा हुआ, जब गांव की राय थी गांव की यही राय थी, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन था वो मतलब अच्छे से नहीं हो पाया। लड़कों ने किया, काम करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया उनसे। अब जो रविवार है परसों हमारा गांव सुबह 11 बजे बंगला चौपाल में इकट्ठा होगा। टारगेट क्या गांव का? टारगेट यही है कि जी ये जो ग्रिड है इन्होंने अपनी 42 एकड़ जमीन ली यहाँ पर परचेज की। इसमें जो बड़ी लैंड है 26 एकड़, ये इन्होंने किसी बाहर की किसी पार्टी ने जमीन ले रखी थी, उससे कंपनी ने ले ली। अच्छा। इसमें गांव ने अपनी सहमति से जमीन नहीं दे रखी, ठीक है, इन्होंने उनसे जमीन ले ली। उनसे जमीन लेके इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। पीछे आप कंस्ट्रक्शन देखो जितनी आज हो रखी है। आप एक बात बताओ, 12 अगस्त को डीडीए ने इसकी CLU चेंज करने के लिए नोटिफिकेशन डाला और उसमें 1 महीने का टाइम था आपत्ति तक। तो जी 12 अगस्त से 12 सितंबर तक तो कोई काम हो ही नहीं सकता था भाई। जब तक अगर मान लो कोई आपत्ति नहीं आई किसी की तरफ से, तो 12 सितंबर तक तो कोई काम हो नहीं सकता था, उसके बाद ही CLU देनी थी। तो क्या सर 12 सितंबर से आज 27 अक्टूबर है, क्या 1 महीने में ही ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा हो गया? तो ये काम तो पहले एग्रीकल्चर लैंड पे ही चला हुआ था। अच्छा, और इतनी बड़ी लैंड पे अगर मान लो, देखो अगर हम यहाँ 4 दीवारी करने लग जाएं अपने खेत की, पशुओं को, आवारा पशुओं को रोकने के लिए, तो उसको रोकने के लिए जी MCD भी आ जाएगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आ जाएगा जी, पुलिस भी आ जाएगी, ठीक है। और ये तकरीबन 8-9 महीने से काम कर रहे हैं, और 8-9 महीने काम करते होने के बाद इन्होंने फिर अपना ये डाला कि भाई हम 1 महीने के बाद जो है इसकी CLU चेंज कर देंगे, अगर किसी को आपत्ति है तो हमें संपर्क करें, मतलब अपनी आपत्ति दे। अच्छा ये बताओ मेरे को, ठीक है, तो बिना सरकार की मिली भगत के तो जी हो नहीं सकता। सब जब उनका भाईचारा इकट्ठा होने लग रहा है भाई, तुम भाई, और इसमें जी किसी एक बॉडी को कहना, एक बॉडी नहीं, जिसमें जितनी भी मतलब हमारी रेवेन्यू से जुड़ी हुई, MCD हुई या पुलिस हुई, सभी की मिली भगत है जी, एक भी आदमी बचा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर चोर मसेरे भाई है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा इन्हें बताओ मेरे है, ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक देखा है, ठीक है, आपके आड़े 2-3 करोड़ में किले लिए जाने लग रहे हैं, आप तब 5 किलोमीटर दूर, ठीक है, किले का जो कागजी हिसाब में रेट है वो 40-44 करोड़ रुपए का आ गया। यो भेदभाव जो चल रहा है, यो हमारी जागरूकता की कमी है या सरकार की कमी है? ये हमारी जागरूकता की कमी है जी। दूसरा देखो जी, 44 करोड़ 4 करोड़ ये तो एक मतलब अमाउंट हो गया। पहली बात ये है कि जी किसान को ये सोचना पड़ेगा कि हमें ज़मीन देनी है कि नहीं देनी है। तो हमारे जो गांव के लोग हैं उनकी ये राय है कि हमने ज़मीन देनी नहीं है। ये तो एक रेट हो गया कि भाई इस रेट में हम ज़मीन ले लेंगे, वो तो एक तय होगी एक बात, ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से तय लिया, भाई सरकार ने एक रेट तय कर दिया, तो हम इस ज़मीन के भाई साहब मालिक हैं, ठीक है। हम इस पे कोई काश्तकार या मतलब कोई सरकार की ज़मीन नहीं है कि भाई हम उसको संभाल रहे हैं, कि भाई हम इसकी देख रेख कर रहे हैं, हम इसके मालिक हैं। तो वो तो जी हमारा ये है कि भाई हमने देनी है कि नहीं देनी है ज़मीन। हमने जी हमारा एक मत से ये है कि हमें ज़मीन देनी ही नहीं है। थोड़ा सा अपनी कमियाँ पालें। हाँ जी बताओ। सारे काम किसी न किसी समस्या जूझने लग रही, गलत तो नहीं? सुल्तानपुर में 50 किला क्या खत्ता पड़ने लग रहा है, वो पड़ेगा तो मेरे ख्याल है प्रदूषण देखो आपता ही भी आओगा, क्यों करना तरीके से। हवा थोड़ी ही तेज चल गई तो आपके नहीं गंदगी आओगी, बीमारी भी आऊँगी।
लेकिन 2 महीने तक सुल्तानपुर गांव में तभी ठीक है कोई जागरूक इंसान नहीं, नेता बतेरे हैं और भी गाँव के लाइए समस्या है। ये बाप के भी सरपा ली ठीक है, जब आप इकट्ठे हुए हो प्रॉब्लम पहले भी होंगी, कुछ कमी तो हमारी गाँव वाले की रहती होंगी। ऐसा जी किसान थोड़ा जागरूक नहीं है, जागरूक और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है ठीक है, और थोड़ी सी कमी हो जाती है। जिन आदमियों को नॉलेज है थोड़ी जानकारी है वो ये सोचता है कि मैं घर बैठा रहूं, और जो आगे जो ज़्यादा आदमी आता है जो जैसे पंचायती तौर पे जो ज़्यादा आगे खड़ा होता है वो थोड़ा सा स्वार्थी आदमी ज़्यादा आ जाता है आगे कि भाई नेता बनने की कोशिश है उसकी, या भाई उसने गांव राम में नाम चाहिए। वे जब लोग आगे आगे लड़ाई लड़ेंगे ना जी, इसमें ये लड़ाई जब कामयाब होगी जब इसमें निस्वार्थ भाव से आदमी आगे आके लड़ाई लड़ेंगे। तो ठीक है भाई, ये तो होगी मेरे ख्याल से इनका। अब जितने भी खड़े हैं मैं थोड़ा इनका पर्सनल एक बार वो ले लूँ कि भाई पर्सनल परिचय है कि साहब सिर्फ गांव का और अपना नाम बताना है और आप तस फालतू कोई सवाल नहीं ठीक है। राम राम साहब। राम जी। क्या नाम साहब आपका? बलराज जी। ओचंदी गाँव। ओचंदी है ठीक है। राम राम जी। सुल्तान सुल्तान कितके हो? ओचंदी का। ओचंदी के सुल्तान ओचंदी के ठीक है। अच्छा साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतेंद्र है जी, ओचंदी का। ओचंदी है ठीक है। आप साहब? अरे मैं बवाने से। भाई बवाने तो नंबरदार जी आ रहे हैं गाँव इनके कहीं सारे इकट्ठे हैं, नए नहीं है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब? इंद्रजीत मंगसपुर से। मंगसपुर है। मंगसपुर से कितनी दूर है? यो राजी आधा किलोमीटर। अच्छा इस समय यह समस्या मंगसपुर की भी फिर इतनी बहुत जिंदगी उतनी हमारी है। अच्छा अच्छा ठीक है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब? प्रदीप जी। अच्छा कितना साहब? ओचंदी थे। ओचंदी है तो ठीक है। क्या हाल बलवन जी? बढ़िया जी। तो लंबे थोड़े भाई तेरे तो लंबा छोरा मिल गया हमने ठीक है। अच्छा क्या नाम साहब? राजकुमार भाई। अरे ओचंदी ओचंदी थे। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम साहब? अशोक कुमार जी। ना कौन से काम के हो? ओचंदी के। अच्छा राम राम जी। राम राम क्या नाम जी। साहब? मनमोहन जी। ओचंदी है। ओचंदी थे। अच्छा सब के नाम आपका? वीरेंद्र जी। अच्छा ओचंदी है। ओचंदी थे। अच्छा ठीक। क्या नाम साहब है? राजेंद्र नंबर। कौन से काम के हो? ओचंदी। अच्छा आपका सब? राम प्रकाश। आड़े थे गाँव ओचंदी। ओचंदी। भाई साहब ने बुलाए थे हम ठीक है। अगर यह टीम इस लड़ाई ने कितने ले जाएगी तो साहब का क्रेडिट पहला जाएगा क्योंकि दरवाजा ही ने दिखाया है हमारे ताड़े का ठीक है। बराबर जी। कितके साहब? बहुत अड्डे। अच्छा पहलवान जी। हाँ जी योगी ओचंदी जी। अच्छा अच्छा योगी साहब है खड़ा हमारा हैं? उसका दूर तय ले लो। अच्छा ठीक। दादा अजाब सिंह गाँव ओचंदी। दादा अजाब सिंह भाई अजाब सिंह खड़ा है ठीक है। देख लो ठीक है, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये चेहरे मैंने न्यू दिखाए हैं कि मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव चले तो इन मतलब बहुत से चेहरे आपने दिखेंगे और नए चेहरे भी जुड़ेंगे और जुड़े हैं हमने चाहूँ गाँव देहात भी जिसकी अब प्रॉब्लम भी नहीं है। ऐसा मत समझियो कि जिसका घर या खेत इस चीज़ तक बच गया उसके पास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके दरवाजे के सामने तो जारी है, आपके भाई की है, आपके पड़ोसी की है, आपके गवांडी की है, तो प्रॉब्लम आपकी भी है। खड़े हो जाओ और ओचंदी गांव से किसी ना किसी तरह संपर्क करो क्योंकि अगले दिनों में शायद ओचंदी गांव इसका विरोध करेगा। सिर्फ कानूनी तरीके से, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ अपनी पंचायत करेगा और कानूनी तरीके से लीगल तरीके से करेगा। नमस्कार दोस्तों।